एनिमल मूवी जो आई है रणबीर कपूर की, उसमें रणबीर कपूर और तृप्ति डिमरी का जो सीन है, जो भाभी 2 के नाम से बड़ा वायरल भी हो रहा है, किसी ने मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा फील नहीं करने दिया। एंड एवरीबॉडी वाज लाइक टेक योर टाइम, दिस इज योर सीन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट सीन, यू टेक योर टाइम। इस तरह के रोमांटिक सीन करने हो या रेप के सीन हो या फिर शावर के सीन हो, तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि उसको लेकर अभी भी लोग बहुत पर्सनल रहते हैं, बहुत हेजिटेट करते हैं कि हम नहीं कर सकते। बाबा जी के बीच में सोनिया क्या कर रही है, क्यों कर रही है, वो गाने में एक रीजन है। जब भी इंटीमेसी सीन कोई आर्टिस्ट करता है तो नॉर्मल पब्लिक सोचने लगती है कि वो पर्सनली ऐसा होगा, और हम भी इसी वजह से झिझकते हैं कि हमें लगता है कि लोग हमें पर्सनली ऐसे समझेंगे। लेकिन ये सब कैसे होता है, किस तरह से सेफ्टी के साथ होता है, किस तरह से चीट करके शूट किया जाता है, बताने वाला हूं आज के फिल्मी फंडे में। जो भी इंटीमेसी के सीन होते हैं, इंटीमेसी के सीन करने के लिए स्पेशली स्किल्ड लोग होते हैं। ये आपको जानकारी पहली बार मिल रही होगी कि इस तरह के लोग बिल्कुल स्किल्ड होते हैं और स्पेशल होते हैं। जैसे कि डांस कोरियोग्राफर होते हैं, फाइट मास्टर होते हैं, उसी तरह से इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जिनको महारत हासिल होती है, जो एक्सपर्ट होते हैं इस तरह के सीन्स को ट्रीट करने के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए स्क्रिप्ट की डिमांड है, डायरेक्टर चाहता है, तो कई बार डायरेक्टर भी उस तरह से उतने एक्सपर्टीज़ के साथ वो शॉट नहीं ले सकता या आर्टिस्ट को उतना कंफर्टेबल नहीं कर सकता जितना कि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो काम ज़्यादा किया होता है। तो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर करते हैं इंटीमेसी सीन को शूट। इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर ये जो प्रोफाइल है, ये सिर्फ इंटीमेसी मतलब जो रोमांटिक सीन है सिर्फ वो नहीं करते। जैसे रोमांटिक सीन की बात करें तो हमारे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट रहे हैं वेब सीरीज के, शॉर्ट फिल्म के, जिसमें कि दिखाया गया है, तो वहाँ पे वो हो गया रोमांटिक जो इंटीमेसी सीन होते हैं उस तरह के। इसके अलावा जहाँ पे एक सेक्सुअल हरासमेंट है, उसको भी स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है ताकि भाई किसी को भी कहीं बॉडी पार्ट पे अनकंफर्टेबल ना लगे, तो उसके लिए भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। जैसे कि गिल्टी और नॉट में था शॉर्ट फिल्म में सीन एक तरह का, और भी बहुत सारी हिंदी फिल्म्स ऐसी रही हैं जहाँ पर इस तरह के, जैसे कि रेप सीन्स हो गए या घरेलू हिंसा के जो सीन होते हैं, उस तरह के सीन्स में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एक और सीन है जो बहुत ज़्यादा हॉरर फिल्म में यूज़ होता है, जैसे कि शॉवर ले रहे हैं, हीरोइन ले रही हो या हीरो हीरोइन साथ में हो, उस तरह के सीन होते हैं, वहाँ पर भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारी ही फिल्म थी जो स्टूडेंट्स के थ्रू बनी थी, ब्लैकमेल, उसमें भी इस तरह का सीन था। एक शॉर्ट फिल्म थी जो स्टूडेंट्स के साथ हमने बनाई थी, कास्टिंग काउच। अब क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा था तो उसमें सीन ऐसा चाहिए था, तो वहाँ पर हमने शॉर्ट फिल्म में भी इन चीज़ों का ध्यान रखा था। आप देख रहे हैं जो भी सीन है उसमें सिर्फ चीट करके वो दिखाया जा रहा है जैसे कि होना है। मतलब यहाँ पर भी बॉडी सपोर्ट रखे गए हैं, यहाँ पर भी उस तरह के ट्रीटमेंट के शॉट लिए गए हैं जिससे कि फीमेल आर्टिस्ट बिल्कुल भी कंफर्टेबल रहे, आराम से कर पाए और वो देखने में इल्यूजन पैदा करे कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो एक्टर हैं, एक्टिंग करनी है तो इन चीज़ों के साथ करेंगे और कैरेक्टर को समझेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं वैसे भी कहता हूँ कैमरा एक्टिंग जो होती है वो पैकेजिंग की एक्टिंग होती है, वहाँ पर आप कुछ भी वैसा नहीं कर रहे होते हैं जैसा कि दिख रहा होता है। तो जब भी इस तरह के सीन होंगे तब इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो आप ये बेफिक्र हो जाइए कि आपके लिए कोई भी वहाँ पर स्पेशल स्किल पर्सन नहीं होगा। जब भी आप शूट करेंगे तो वहाँ पर होगा। तो किसी भी शूट की तरह ये भी एक बहुत ही नॉर्मल शूट होता है। मेरा पर्पस है कि जो आपके मन में डाउट्स रहते हैं, मिथ्स रहते हैं, उनको आपको दूर करवा पाऊँ ताकि जो भी आपके फियर्स हैं विजुअल मीडियम को लेके वो क्लियर हों कि अगर वो बोल्ड सीन भी है, इंटेंस सीन भी है, तो भी प्रोफेशनल वे में ही शूट होता है जैसे कि कोई और सीन शूट होता है। तो डायरेक्टर साजिद पूरा बता रहे हैं, वो उसमें एक्ट भी कर रहे हैं। वो थोड़ा नर्वस फील कर रही थी तो उनको उस तरह से शॉट बताया गया कि किस तरह से लिया जाएगा। अब देखिए बहुत ही ट्रिकी वे में है, आप देख रहे हैं पूरी तरह से गैप रखा जा रहा है बॉडी में और बीच में क्लोथ्स भी हैं और सिर्फ बॉडी के आसपास के ही चीज़ों पे ऊपर ऊपर रखा जाता है, बहुत ज़्यादा टची नहीं होता है, लेकिन कैमरा एंगल से वो उस तरह से दिखता है। विजुअल मीडियम में हमेशा क्या रिजल्ट आना उस पर फोकस किया जाता है और उसको बहुत ही ट्रिकी वे में। अब आप अगर देखेंगे तो जो मेल एक्टर हैं उन्होंने टच भी नहीं किया हुआ है अपने लिप से वो ऊपर, लेकिन कैमरा इस तरह से मूवमेंट करता है कि वो जब विजुअल क्रिएट होता है तो वो इम्पैक्ट डालता है ना। मैं यहाँ रहता हूँ, बस ये मेरा लेग का रिफ्लेक्शन अगर आएगा तो आएगा, उसका हैंड बस यहाँ आएगा, ठीक है
है ना? बस हाथ का ना, हाँ बस हाथ का। अब इस तरह से छोटे छोटे शॉट समझो क्रिएट बस किए रुमाल मत लाना, ये रुमाल ना दिखे इसका ना, रुमाल थोड़ा सा ऊपर। बस हाँ बस। रेडी? हाँ बस ये मेरा ये रिफ्लेक्शन आएगा इतना चलेगा बस। भाई रुमाल मत, हाँ ये लेट के करो, लेट के करना है ये। हाँ बस इसको ऐसा थोड़ा सा, इसको बस ऐसा ऐसा वो टाइट पकड़ते हैं ना बस और वैसा। आप उसके हाँ हाथ पे हाथ डाल देना। तो वो शॉट होने के बाद जो फर्स्ट शॉट जाना है Action. उसको शूट किया जा रहा है और देखिए रिफ्लेक्शन में शूट किया जा रहा है, ग्लास के रिफ्लेक्शन में वो सब दिखाया जा रहा है सिम्बॉलिकली। तो इस तरह से विजुअल मीडियम में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। रोल। बस ये छोटा सा है ना, जितना लगे कि मिल जाए शिफ्टिंग करने के बाद तो उसको बोल देना। रेडी? रोलिंग। एक्शन। तो छोटे छोटे कट, छोटे छोटे शॉट अलग अलग एंगल से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही क्रिएटिव शॉट बनाया गया है जिसमें कि एक ग्लास रखा गया है जिसमें कि वाटर है, तो उसको फोकस में लाके इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है ओवरऑल। तो वो शॉट देखे जा रहे हैं, तो इससे आर्टिस्ट को मालूम होता है कि एक्चुअली क्या शूट होता है। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें। ये जला है ना यार, ये ऊपर देखो, मुझे देखो, मुंह से सिगरेट निकाला। कैमरा एक्टिंग में, विजुअल एक्टिंग में एक एक प्रोफाइल, एक एक मूवमेंट, एक एक लुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो दोनों एक्टर को बता रहे हैं, छोटे छोटे कट्स हैं जिनको बता रहे हैं क्या देखना है, क्या करना है। सामने देखा ना, तो ये आके लड़की खाली बैठ गई। डायरेक्टर ने ये तक बताया कि लड़की कैसे आके बैठेगी। तो अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एक्टर को इतना ब्रीफ देना पड़ेगा, इतना डिटेल बताना पड़ेगा, तभी आप अच्छा शॉट डिज़ाइन कर पाएंगे। अरे सामने तो मेहनत के बारे में सोच रही हूँ। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे यार से इसको बिल्कुल प्रोफाइल मिला, मुझे पता है। गॉट इट। हाँ, लड़की है ना, ये खाली इन, ये इन मिला। हाँ, इसके बाद भी ये किस किया, नेक पे गया, ये गया। एक सेंशुअस सीन है, जिन पे किस किया उसने, किसिंग सीन है। करेक्ट है। एक्शन आओ। छोटे छोटे शॉट ले रहे हैं डायरेक्टर एक बार, और यही एक अच्छे फिल्म मेकर की निशानी है। देखिए मूवमेंट कितना धीरे लेना है उनको। अब ये बस हल्का हल्का टच करते हुए करना है। अभी क्या करूँ आगे? जो मैंने हमेशा बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। देख रहे होंगे आप, एक हल्का सा फासला, हल्का सा गैप है। जब बहुत क्लोज शॉट में जाएंगे तब वो टच होगा। वो नेक के पास आएंगे, ठीक है। देन फर्स्ट किस, सेकंड नेक पे किस, देन थोड़ा होल्ड करके उसके इधर किस किया, और करने के बाद में अब जाकर उसके फेस के बिल्कुल प्रोफाइल में आओ, मैनेज करके। मतलब वो फेस लेती है ना, आपका फेस नहीं आता, आप करके उसके बिल्कुल फेस के पास आएंगे, तुम थोड़ा फेस ऊपर करना। ये ऊपर किया आपने, शॉर्टकट करूँगा। आपने देखा, एक एक पॉइंट उन्होंने बताया आपको, आपको बस उसको फॉलो करना है। इसलिए कहते हैं कि जो विजुअल मीडियम होता है वो डायरेक्टर का मीडियम होता है। आप लोगों ने काफ़ी बार मुझे कमेंट करके पूछा था कि इस तरह के शॉट में आप नर्वस होते हैं, तो मैं आपको डिटेल में दिखाऊं। आपके लिप्स के ऊपर जाएगी 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 जाएगी, हटने की कोशिश, हट जाओ। ये देखा तुमने, अमन ने, आउट, अमन, कट इट, ओके। तो ये जो इंटीमेसी सीन होते हैं ना, इसको आप इस तरह समझें कि ये एक तरह का इल्यूजन है। ये ऑडियंस के माइंड में एक जैसे मैजिशियन इल्यूजन पैदा करता है कि ऐसा होगा, वैसा ही देखने वाले को लगता है कि ऐसा हो रहा होगा, जबकि वैसा कुछ भी नहीं होता। ये इल्यूजन ये क्रिएट किया जाता है। आप इंटीमेसी और रोमांटिक सीन के बारे में क्या सोचते हैं? जो मैंने आज आपको जानकारी दी वो आपके लिए कितनी नई थी, कितनी अनोखी थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस तरह के कुछ और हिडन सीक्रेट जानना चाहते हैं तो भी बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।